गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका भाषांजलि के 11 अध्याय में उल्लेखित पाठ बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे और इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा देश वीरों का देश है। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद करने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारा भारत देश वीरों का देश है और अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद करने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मतलब अपने प्राण त्याग दिए। बच्चों, हमारा भारत देश पहले क्या अंग्रेज सरकार के अधीनस्थ था, गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। तो उस गुलामी को बदलने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। ऐसे ही लोगों में से एक थे बिरसा मुंडा। तो हमारे झारखंड राज्य विश्व में अग्रणी भूमिका निभाई है, ठीक है। और ऐसे लोगों में से हम बिरसा मुंडा जी का नाम फक्र और गर्व के साथ लेते हैं। अमर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को झारखंड के खूंटी के पास उलीहातू गांव में हुआ था। अमर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म, तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी। वो तारीख था 15 नवंबर, ठीक है, जो अभी वर्तमान में हमारे झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। 15 नवंबर का वो तारीख था और ईस्वी था 1875। झारखंड के खूंटी के पास उलीहाती गांव में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड के खूंटी नामक जिला के उलीहाती गांव में हुआ था। बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। बिरसा जी का बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी था। उनके पिताजी का नाम था सुगना मुंडा और माताजी का नाम था करमी। गरीबी के कारण बिरसा का परिवार काम की खोज में उलीहाती छोड़कर चलकद में बस गया था। गरीबी, लाचारी और बेबसी के कारण वे जो है ना काम की खोज में कहाँ निकल पड़े थे और कहाँ बस गए थे? उलीहातू गांव छोड़ करके चलकद में बस गया था। बिरसा का अधिकतर बचपन माता पिता के साथ चलकद में बीता। भगवान बिरसा जी का अधिकतर समय अपने माता पिता के साथ कहाँ बीता? चलकद में। बाद में वे अपनी मौसी के पास चले गए। वहाँ वे मौसी की बकरियाँ चराया करते थे। बाद में वे कहाँ चले गए? अपनी मौसी के पास चले गए और वो मौसी के पास कौन सी क्या करता था? या चराया करते थे। एक बार एक बकरी को एक जंगली जानवर ले भागा। तो अक्सर क्या होता है, बकरियों को जंगल में चराते वक्त जंगली जानवर उस पर हमला करता है और उसे लेके चल देता है। तो ठीक वही हुआ। इस कारण उनको दंड मिला। अब जिनकी बकरी वो चराया करते थे, उनको जब बकरी का गिनती नहीं मिला हिसाब से, तो उन्हें दंड मिला। इसीलिए वे फिर अपने पिता के पास लौट आए और जब दंड मिला तो वो अपने मौसी घर से फिर पुनः अपने पिता के पास वापस लौट आए। वहीं पास के गांव के स्कूल में बिरसा ने प्राथमिक शिक्षा पाई और वहीं नज़दीकी जो एक प्राथमिक विद्यालय स्कूल था, वहीं से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त किए, प्राथमिक शिक्षा। खेल में उनकी बहुत रुचि थी और बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाया करते थे। तो उनको खेल कूद में भी बहुत रुचि था और बांसुरी वादन में उनका बहुत अच्छा एक्सपर्ट होते थे। आगे की पढ़ाई के लिए वे चाईबासा चले गए। फिर बिरसा जी को आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ा? चाईबासा।
जो चाईबासा भी हमारे झारखंड के एक ज़िला है, जो पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत जिला मुख्यालय है उनका चाईबासा। वे 4-5 वर्षों तक चाईबासा में रहे। लगभग अपने जीवन के 4-5 वर्ष वे कहाँ रहे? चाईबासा में। यहीं पर बिरसा के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव जगा और उस समय हमारे देश में अंग्रेज का शासन चलता था और बिरसा के मन में अंग्रेजों की ये जो भ्रष्टाचार, जो जुल्म, इसके खिलाफ जो है ना, उनके मन में एक विद्रोह करने का भाव जाग उठा। दरअसल जंगल और जंगल में पैदा होने वाली परंपरागत रूप से आम लोगों का ही अधिकार होता था। जंगल में रहने वाले जंगल से सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही लेते थे, क्योंकि जंगल से ही उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी। इसीलिए वे जंगलों की रक्षा भी स्वयं ही करते थे। हाँ, तो परंपरागत रूप से जंगल से जो भी लाभ मिलता था हम झारखंडियों को, और उसका हम लोग बाकायदा बचाव और सुरक्षा के लिए तत्पर रहते थे और उससे हमारी दैनिक चीज़ों की पूर्ति होती थी। बाद में अंग्रेज़ों ने नियम बनाकर जंगल और ज़मीन को अपने अधिकार में ले लिया। तो बाद में क्या किया, अंग्रेज़ सरकार ने ये जंगल और ज़मीन को भी अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने लोगों को जंगल में बिना अनुमति और पशुओं को चराने से भी मना कर दिया। यहाँ तक कि ऐसे नियम कानून बना दिए गए कि उनकी अनुमति के बिना हम जंगल में प्रवेश भी नहीं कर सकते और ना ही वहाँ चरा भी सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार बालक बिरसा को रास्ते में रोक करके अंग्रेज ने पूछा, ओ काला लड़का, यह रास्ता किधर जाता है? इस पर बिरसा ने जवाब दिया, मुझसे इस छोटे से रास्ते के बारे में मत पूछो, मैं बड़ा होकर तुम्हें 7 समंदर पार जाने का रास्ता बतला दूंगा। तो बिरसा जी ने बदले में जवाब दिया कि मुझसे ये छोटे से रास्ते के बारे में न पूछो, मैं बड़ा होकर तुम्हें 7 समुंदर पार जाने का रास्ता बतला दूंगा। अर्थात इस बात पर वो छोटा सा नन्हा सा बिरसा लड़का जवाब में यही कह रहा है कि मैं तुम्हें 7 समुंदर पार खदेड़ दूंगा। बाद में बिरसा आनंद पांडे के संपर्क में आए और सनातन धर्म से प्रभावित हुए। बाद में बिरसा जी आनंद पांडे नामक क्रांतिकारी से उनका संपर्क हुआ और सनातन धर्म में जो है ना, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। धन्यवाद बच्चों। आगे की टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल